नमस्कार, मैं हूं नैना और इस समय की बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। आपको बता दें, किसान और सरकार के बीच में विज्ञान भवन में बातचीत शुरू हो चुकी है। 12 बजे का वक्त था, बातचीत शुरू हो चुकी है। बैठक में पीयूष गोयल मौजूद हैं, नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि उम्मीद है कि आज हल जरूर निकलेगा। ये कृषि मंत्री ने उम्मीद जताई है। बता दें, आज ये चौथे दौर की बातचीत है किसानों के साथ में। हालांकि 2 दिन पहले जब तीसरे दौर की बातचीत हुई तो बहुत ज्यादा इस तरह का कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आया। उम्मीदें आज की इस बैठक से जरूर हैं। उम्मीदें हैं, चारों तरफ से किसानों का दबाव भी है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों पर चक्का जाम करते हुए हल्ला बोल कर रहे हैं किसान। दबाव बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें दिखाते हुए ये विज्ञान भवन की तस्वीरें हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप देख रहे हैं, पीयूष गोयल को आप देख रहे हैं, आला अधिकारी इस दौरान इस बैठक में आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और तमाम किसान नेता भी यहां पर पहुंच चुके हैं। चर्चा अब शुरू हो चुकी है। किसानों की बातें किसान अपनी तरफ से रख रहे हैं, सरकार उसके समाधान भी बता रही। किसानों का रुख अपनी तरफ से पूरी तरह से सख्त है। न्यूज नेशन लगातार हर तस्वीर, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज नेशन की टीम लगातार मौजूद है। रविकांत राय विज्ञान भवन से हमारे साथ में सीधे जुड़े। रविकांत, क्या कोई अभी तक हलचल, अभी तक कोई जानकारी मिल पा रही है? विज्ञान भवन में अब बैठक शुरू हो चुकी है। देखिए नैना, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे कि जैसे ही नरेंद्र सिंह तोमर विज्ञान भवन पहुंचे पीयूष गोयल के साथ, उन्होंने कृषि मंत्रालय के जो बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने क्लॉज बाय क्लॉज जो है क्लैरिफिकेशन तैयार किया था, उनके साथ एक 10 मिनट की छोटी बैठक की है। यानी आप सरकार की गंभीरता को समझिए कि किसानों को कन्विंस करने के लिए जो पूरी तैयारी है सरकार की, वो की गई है। और बैठक इस वक्त विज्ञान भवन में चल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है। किसान अंदर जा चुके हैं। भारत सरकार के 3 मंत्री उनके साथ बैठक कर रहे हैं और एक अहम बैठक जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर चल रही है। सरकार पूरी उम्मीद कर रही है कि आज की बैठक से सकारात्मक हल निकलेगा। अगर किसान एक जिद को छोड़ देता है कि वो बिल को वापस लेने के लिए जो दबाव सरकार के ऊपर बना रहा है, अगर उसमें वो नरमी बरतता है तो उम्मीद की जा रही है कि सरकार को आज यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। लेकिन किसान जो क्लॉज बाय क्लॉज क्लैरिफिकेशन मांगे हैं सरकार से, उन पर किस हद तक सहमत होते हैं उसके लिए फिलहाल अभी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन सरकार पूरी तैयारी के साथ आई है कि वो किसानों को बताएगी कि इस बिल में उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके खिलाफ है। तो इंतजार करना होगा। 1 घंटे के बाद जैसे जैसे अपडेट हमें बाहर आएंगे, बिल्कुल रविकांत, हम आपका रुख भी करते रहेंगे, क्योंकि सभी की निगाहें इस समय विज्ञान भवन की तरफ ही है कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन विज्ञान भवन में इस बैठक के पहले, जब एंट्री करने के पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। तो क्या किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून जो हो वो वापस हो, उसके बीच का भी कोई रास्ता है? देखिए, जब चर्चा होगी, चर्चा में क्या रास्ते निकलते हैं ये चर्चा पर निर्भर करेगा। पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती है। सर, आपको लग रहा है सॉल्यूशन कुछ न कुछ निकल जाएगा कहीं तो, और आप बात आगे बढ़ेगी? आज नहीं, स्वाभाविक रूप से आज चौथे चरण की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकलेगा। तो सुना आपने नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने आज की इस बैठक को लेकर सकारात्मकता एक जरूर दिखाई है। उनका कहना है कि उम्मीद है कि आज ये चौथे दौर की जो वार्ता है उससे कुछ समाधान निकलेगा। किसानों का जो प्रदर्शन है उसको लेकर कुछ ये समाधान निकलते हुए आंदोलन खत्म जरूर होगा। लेकिन आप देखिए, जिस तरह से सरकार ने तैयारी की है, किसानों ने भी अपनी अलग रणनीति तैयार कर रखी है। कहा जाए कि जो प्रेशर टेक्निक है उसको जरूर अपनाने की कोशिश की गई। चारों तरफ से हल्ला बोल किया जा रहा है, सड़कें जाम की जा रही है। इसी तरह से हिमांशु मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर। हिमांशु, हमने देखा नेशनल हाईवे जाम कर रखा है किसानों ने। ये कहा जाए कि सीधे सीधे ये संकेत भी एक बैठक में ये उन्होंने दे दिए हैं कि अगर बातचीत नहीं बनी तो ये जो रुख है ये ऐसे ही रहने वाला है।
तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान लगातार ये कहता आ रहा था अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो किसान उग्र होगा, और उग्र नहीं, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करेगा। और प्रदर्शन की ये कड़ी है जब NH9 के ऊपर किसान आकर बैठ गए हैं। और किसानों का कहना है जो वार्ता चल रही है उस तरफ किसानों ने ध्यान बनाया हुआ है। किसान कह रहे हैं अगर वार्ता के अंदर किसानों के फेवर में निर्णय लिया जाता है तो किसान यहां से शांतिपूर्वक तरीके से चले जाएंगे, नहीं तो किसानों का ये प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो सकता है। अभी जो ये मेन लाइन है NH9 की, दरअसल ये लाइन मुरादाबाद से सीधा दिल्ली कनेक्ट करती है और ये पूरी लाइन फिलहाल जाम कर बैठे हैं किसान। पीछे से रूट डाइवर्जन जरूर कर दिया गया है और किसान इंतजार कर रहे हैं उस वार्ता का जो फिलहाल वार्ता विज्ञान भवन में चल रही है। ये मंच किसानों ने यहाँ बनाया हुआ है। विजय से कहूंगा ट्रैक्टर ट्रॉली की तस्वीरें भी दिखाएं जो लगातार किसान यहाँ समर्थन में पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली से लगातार किसान NH9 पर पहुंच रहे हैं। रोंग साइड ये ट्रैक्टर ट्रॉली आया है और आप देखिए ये किसान भी अब यहां से जुड़ जाएंगे। जो इंफॉर्मेशन मिल रही है इंटेलिजेंस की, उन्होंने हमें खुद बताया है तकरीबन 100 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर NH9 पर पहुंच रहे हैं। जो मुजफ्फरनगर मेरठ से किसान चला है वो भी कुछ देर में यहां पहुंचने वाला है। तो आंदोलन बड़ा करने की तैयारी तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई समन्वय निकलता है बैठक के दौरान तो किसान वो भी मानने के लिए तैयार है। किसानों का कहना है अगर मांगे मान ली गई तो किसान नहीं चाहता प्रदर्शन करना। किसान कह रहा है मांगे मान ले सरकार, हम वापस लौट जाएंगे। जो किसान यहां पर बैठे हुए हैं उनसे सीधा हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जाने क्या कुछ कहना है। सर, विज्ञान भवन में वार्ता शुरू हो गई है, लग रहा है कोई समझौता निकल जाएगा, कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा? निकलना चाहिए। अगर देश का अच्छा सौभाग्य हो तो निकलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अभी भी सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। MSP की गारंटी दे दे। कुछ मांगे और हैं जो हमारी पंजाब की सारी किसानी उन्होंने रखी हैं वो मान ले, हम उनके साथ हैं। और ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर तक अगर मांगे नहीं मानी गई सर तो अभी तो एक रूट जाम कर रखा है, क्या दूसरे रूट भी जाम होंगे? ऐसा हो सकता है? हमारे नेता लोग जो किसान यूनियन के नेता हैं, किसान यूनियन को वो जो भी रणनीति बनाएंगे उसमें सारे किसान रणनीति बनाएंगे, उसके तहत कार्रवाई करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है? वार्ता चल चुकी है, कृषि मंत्री पहुंच चुके हैं विज्ञान भवन। विज्ञान भवन कृषि मंत्री पहुंच गए, लग रहा है वार्ता का। हिमांशु, मैं आपका रुख करूं, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक और अहम जानकारी बता दें। एक तरफ विज्ञान भवन में बैठक चढ़ी किसान और सरकार की, उसी बीच अमित शाह के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी एक अहम बैठक हुई। वही बैठक जो 9:30 बजे होने वाली थी वो डिले होते होते इस समय हुई है। लेकिन आपको बता दें लगभग 30 मिनट, लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली, चर्चा हुई। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह का अमित शाह से मिलना ये बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है क्योंकि जो आंदोलन हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा जो संख्या है वो पंजाब के किसानों की ही है। और पंजाब के किसानों की समस्या जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह के पास में लेकर पहुंचे और ये कहा जाए कि किसानों की बात उनके पास में लेकर पहुंचे। लेकिन जिस तरह से बदलाव किया गया था समय में, वो रणनीति भी कांग्रेस की बहुत अहम मानी जा रही थी। हालांकि बैठक किस तरह की रही है, अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में क्या कुछ चर्चा रही है, ये भी बहुत ही जल्द स्पष्ट हो जाएगा, वो भी न्यूज नेशन आप तक पहुंचाएगा। लेकिन एक तरफ विज्ञान भवन में मीटिंग चल रही है तो दूसरी तरफ अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में जो बैठक हुई है, देखिए उसके बाद मीटिंग के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर आए हैं, मीडिया को बताएंगे किस तरह की बैठक हुई। पीछे करो, हो गया तो भी हो गया ना, हो गया थोड़ा सा आने दो ना, इधर को थोड़ा आगे आने दो ना बॉस को, थोड़ा हो जाओ यार, हो जाओ, क्यों नहीं अंदर पकड़ ले। गैप रखो, meeting is going on the farmers and the government. What do you tell the Home Minister? You want the farmer bills to be... Look, that is a discussion between the government and the farmers and the Vigyan Bhavan. It's nothing to do with me. It is for them to resolve. I only came to see the Home Minister to reiterate our position and to also make a request to him and to our farmers, which I make to you,
that we must resolve this issue soon, because this affects the economy of my state and also the security of the nation. ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। It is not for me to say this. We have reiterated our position, what Punjab stands for, and now discussion is going on between Government of India and the farmers. Let them decide. Some other alleges that you're actually negotiating with the government on this, and there's a kind of a trade-off between you and the Modi government. What is there? A trade-off between you and the Modi government that goes hand in glove. You want to provoke me to give you answer? पंजाब के मुख्यमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद में उन्होंने कहा कि किसानों की बात उन्होंने बताई और ये भी कहा कि इस पूरे मसले का समाधान निकालिए, क्योंकि इससे, इस प्रदर्शन से, इस आंदोलन से पंजाब की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा है और सिर्फ पंजाब की ही नहीं बल्कि आपूर्ति पर भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अन्नदाता परेशान है तो तमाम चीजों पर इसका असर जरूर नजर आता है। रवि सिसोदिया अमित शाह के घर के बाहर से मौजूद हैं। रवि, किस तरह की चर्चा रही है, किस तरह का ये कहा जाए कि अमित शाह की तरफ से भी क्या कोई बात कही गई है, कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए मैंने करीब आधे घंटे तक बैठक चली है और इस बैठक के बाद जब कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर निकले तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने अपनी जो बात है वो बात उन्होंने गृह मंत्री के सामने रख दी है और उन्होंने दोनों से अपील की है, सरकार से भी अपील की और साथ ही साथ किसानों से भी अपील की है। जो सबसे बड़ा मसला है उन्होंने जो उठाया वो कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है और ऐसे में अगर ये हालात ज़्यादा दिन तक बने रहते तो ऐसे में राज्य में खतरा हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण मसला है और इस मसले को उन्होंने उठाया और यही वजह कि उन्होंने कहा कि वो सरकार और किसान दोनों से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकले। जहाँ तक फॉर्मूले की बात की, इस फॉर्मूले पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने अपनी बात रख दी है सरकार के सामने और ये कहा है कि जो भी समाधान निकालना है वो समाधान जल्द से निकाला जाए, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और ऐसे में दोनों को अगर झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, किसानों की बात की जाए, दोनों से अपील की जाती है कि जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व किया जाए। तो एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो बड़ा मसला उन्होंने उठाया वो नेशनल सिक्योरिटी को उठाया है। और जहाँ तक बात किया फॉर्मूले को लेकर कोई बातचीत उस तरह से नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो इनकी बात थी, जो पंजाब की बात थी, उन्होंने अपनी बात रखी है। अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में, केंद्र सरकार को फैसला लेना है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ हो रही है कि सरकार के साथ इन्होंने इस बार किसानों से भी अपील किया। तो ये अपील के मायने दिखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट भी हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो किसान है वो पंजाब से, वो एजिटेटेड हैं, वो आंदोलन पे हैं। पहले पंजाब में आंदोलन कर रहे थे, वो दिल्ली के बॉर्डर पे हैं और कुछ लोग दिल्ली के अंदर भी जो बुराड़ी है वहाँ पे बैठे हुए हैं। और यही वजह है कि इस मसले में या इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री से जो उन्होंने बात रखी उसमें साफ, उसके अलावा जो अहम बात इन्होंने की कि किसानों से अपील करते हैं कि जल्द से इसको रिजॉल्व किया जाए। जी, किसानों के घमासान और अन्नदाता के इस हल्ला बोल के बीच में विज्ञान भवन में किसान और सरकार के बीच में बैठक जारी है, बातचीत शुरू हो चुकी है और किसान अपनी समस्या बता रहे हैं और उसका समाधान जो है वो सरकार की तरफ से भी रखा जाएगा। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर विज्ञान भवन की ही है। कुछ देर पहले ही बस में सवार होकर जो किसान नेता हैं वो विज्ञान भवन पहुंचे और नरेंद्र सिंह तोमर को देखिए, पीयूष गोयल यहां पर मौजूद हैं और आला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद हैं। हालांकि विज्ञान भवन में दाखिल होने से पहले, सरकार की और किसानों की बातचीत शुरू होने के पहले नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई है आज ये चर्चा सकारात्मक रहेगी और इसके बाद में कुछ समाधान निकलेगा। और अब ये बैठक शुरू हो चुकी है और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ में मौजूद हैं। हमारे साथ में रुमान उल्ला खान भी मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर से। रुमान, एक तरफ विज्ञान भवन में बैठक चल रही है, दूसरी तरफ हल्ला बोल भी लगातार जारी है। ये जरूर कहा गया है सरकार की तरफ से कि बीच का समाधान निकाला जाएगा, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। ये तमाम जो कानून है उन्हें रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी हिमांशु गाजीपुर बॉर्डर से किसान भाई की बात सुना रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको एमएसपी चाहिए और दूसरी किसानों की मांग ये है कि जमीन पर उनका मालिकाना हक रहे। इस तरह की दो गलतफहमियां किसानों के बीच में फैलाई गई थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है और सरकार ने भी साफ कर दिया है, रुख नरम किया है कि ये दोनों चीजें बरकरार रहेंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं जो सीधे तौर पर कह रही हैं कि इस पूरे बिल को ही वापस लिया जाए। और इस समय आप देख सकते हैं टिकरी बॉर्डर पर अचानक से जो किसान हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, काफी ज्यादा उग्र वो नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने भी पूरी कार्रवाई कर ली है, क्योंकि ऐसे इनपुट मिले हैं कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो किसान और सरकार के बीच में बातचीत को किसी भी तरह से फेल कराना चाहती हैं, गतिरोध को और बढ़ाना चाहती हैं, जिसके चलते ये लोग उग्र भी हो सकते हैं, जो इनके बीच में लोग हो सकते हैं। इसी के चलते भारी संख्या में पुलिस बल आया है और आप देख सकते हैं जो रोड खुली हुई थी। बताते जाइए, क्या इस तरह की भी हलचल यहाँ पर देखी गई? क्योंकि अचानक से अगर किसानों की भीड़ बढ़ी, वहाँ पर अगर भाषणबाजी हो रही है, तो ये भी तस्वीर क्या बनती हुई नजर आई? देखिए, बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भारी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद है और काफी उग्र हो गए हैं और काफी आगे तक भी आ गए हैं, जिसको देखते हुए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस रोड पर ट्रक्स लगाकर प्रशासन ने पूरी एक तरफ वाली रोड बंद कर दी है और दूसरी रोड पर क्रेन्स हैं, जहां पर अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात हैं। अपनी तरफ से प्रशासन ने जो उसको इंटेल इनपुट मिला था उसके आधार पर सिर्फ यहाँ नहीं, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है और प्रिकॉशंस लिए गए हैं, एम्बुलेंस भी तैनात की गई हैं, क्योंकि सीधे तौर पर ऐसा समझ में आया है कि किसानों की जो मांगे हैं उनसे विपरीत एकदम एक तरह से ब्लंट मांग की जा रही है कि ये बिल ही वापस कर लिया जाए। और उसको लेकर किसानों के बीच में कई तरह के गतिरोध और कई तरह की अफवाहें भी फैलाई गई हैं और सीधे तौर पर कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि किसानों का फायदा हो, किसान और सरकार के बीच में किसी भी तरह का समझौता हो, क्योंकि आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया जाएगा किसान नेताओं को और उनसे समझा जाएगा कि कहां कहां आपको समस्या है और कहां कहां समाधान किया जा सकता है। ऐसे में अगर किसान के हित को सोचते हुए और किसानों ने स्वविवेक से निर्णय किया तो आज बीच का रास्ता पूरी तरह से निकल जाएगा। लेकिन अगर जो देश विरोधी शक्तियां जो लगातार इस प्रदर्शन को हाईजैक करने की कोशिश में जुटी हुई है, अगर वो हावी होती है तो कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इस मौके को बुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसान भी समझदार है। हिमांशु यहाँ पर मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसान मौजूद हैं बड़ी संख्या में। हिमांशु, बीच में ये भी तस्वीर नजर आ रही थी कि किसानों के गुट अलग अलग तरह से बट गए हैं और वही बात है कि वो प्रदर्शन भी अलग अलग तरीके से नजर आ रहा है, इसमें राजनीतिक रूप नजर आ रहा है। क्या वाकई में ऐसी तस्वीर यहाँ पर भी नजर आती है? अब बिल्कुल यही बात मैं अभी बताना चाह रहा था। दरअसल जिस तरह से रुमान बता रहे हैं, राजनीतिक शक्तियां हैं जो कुछ जो ये प्रदर्शन चल रहा है दूसरा मोड़ देना चाह रही हैं, तो ऐसा ही यहां देखने को मिल रहा है। दो गुट यहां पर बच चुके हैं। एक भारतीय किसान यूनियन का जो वेस्टर्न यूपी का बड़ा गुट है, जो राकेश टिकैत जिसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो अपनी महापंचायत इस समय नीचे कर रहे हैं, जो फ्लाईओवर है उसके नीचे कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा गुट है वो हाईवे जाम करके यहाँ बैठा हुआ है NH9 पर। आप देखिए यहाँ पर एक अलग से मंच बना हुआ है जो समझा रहे हैं। दरअसल जिस तरह से रुमान बता रहे थे, ये वही चीज यहां निकलकर सामने आ रही है। एमएसपी को लेकर और साथ ही जो कृषि कानून को लेकर इनमें आपस में विरोध देखा जा रहा है। कुछ किसान कह रहे हैं कि एमएसपी लागू हो जाए, हमारा विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, जबकि कुछ किसान जो दूसरा गुट है वो ये कह रहा है हमें तीनों कानून जो है वो वापस होंगे तब हम यहाँ से वापस जाएंगे, वरना हम यहाँ प्रदर्शन करते रहेंगे। और इसी बीच जो किसानों की स्ट्रेंथ है, जिस तरह वहां पर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, यहाँ पर भी किसानों की स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर किसान यहाँ लगातार आ रहे हैं। लेकिन जो भारतीय किसान यूनियन का किसान है वो राकेश टिकैत के पास जा रहा है, वो नीचे जो महापंचायत चल रही है वहां पहुंच रहा है। बल्कि जो दूसरे किसान हैं, खासतौर पर अगर हम कहें कि पंजाब का किसान जो है वो यहां पर ऊपर NH9 को जाम किए बैठा है और लगातार किसानों को यहां पर एक जो मंच बना है उससे बताया जा रहा है कि आगे अलग-अलग गुट नजर आते हैं। जो किसानों का आंदोलन है, किसानों की जो मांगे हैं, उसको एक अलग रूप देने की कोशिश में कुछ गुट, कुछ नेता, कुछ चेहरे ऐसे नजर आते हैं। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।